हाउ वाज वर्किंग विद नवाज? ही इज सो रिलैक्स्ड, मतलब बहुत अच्छे हैं। मेरे अच्छा। को तो टेंशन थी, मैंने बोला मेरे को तो ये इन्होंने एक कट में दे देना है और मेरी हो जानी है बेइज्जती। अच्छा, आपने जिमी पाजी के साथ भी फिल्म की है? आप लकी हो गया, आपने आपके साथ उन्होंने बहुत दिल खोल के बातें की और बड़े मज़ाक किए और बड़े मज़े किए हैं। हमारे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं था, बट ही वाज़ वेरी कम्फर्टिंग आल्सो, आई थिंक। ही वाज़ वेरी कम्फर्टिंग। दिलजीत कैसे थे? या ही इज़ अ ब्रो, आई थिंक। ही इज़ अ ब्रो एंड ही इज़ वो एकदम, वो दिलजीत पाजी है ना, तो दिलजीत पाजी उन पे सूट करता है। ही इज़ अच्छा। फुल ऑन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गाइज़। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म आई है, जी5 पर स्ट्रीम हो रही है, राउतू का राज। इसमें एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने काम किया है, उनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे। निताशा शर्मा उनका नाम है, निताशा शर्मा उनका नाम है। और उन्होंने कहा था कि शुरू होने से पहले मुझसे नमस्ते करना, तभी शुरू हो पाएगा, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया गया कि नमस्ते से शुरू किया जाता है। तो नमस्ते निताशा जी, कैसी हैं? नमस्ते जी। आपने ये भी क्लैरिफ़ाई कर दिया कि क्यों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या नमस्ते, कौन कहता था आपको कि नमस्ते नमस्ते करना ज़रूरी है? नहीं, मुझे कहता नहीं था, बट मैं हुँ, आदत भी थी, आई गेस आदत हो गई थी, और इतना मुझे होता था कि मैं पीछे घूमती रहती थी। जैसे कोई रिश्तेदार आ गए हैं घर पे, हुँ, हुँ, मेरी मामी ले लो, अ, हुँ, हुँ। वही उनके पीछे जब तक मैंने उनको उन्होंने मुझे बोला नहीं हाँ नमस्ते जी, मैंने हाँ। पीछे-पीछे नमस्ते लेके उनके घूमते रहना। अच्छा, ये कहाँ, जब पंजाब में थी या फिर जब वहाँ शिफ्ट हो गई कनाडा? बोथ। बोथ बोथ। यहाँ हाँ। शिफ्ट कब हुई आप, कनाडा कब शिफ्ट हुई? मैं 12-13 साल की थी मेरे ख्याल से। अच्छा 13 अच्छा साल की। हाँ, अच्छा अच्छा। काफ़ी टाइम हो गया अभी तो। तो कनाडा में भी खूब मॉडलिंग वॉडलिंग कैसे शुरू हुई? अरे मॉडलिंग मतलब ऐसे ही हो गई रैंडम, इट वाज़ नॉट प्लान्ड और एनीथिंग। ऐसे मतलब होता है कि आप इंडियन कल्चर है, जैसे लेट्स से ना हम लोग स्कूल वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पे जब इंडियन फंक्शंस होने, बैसाखी वगैरह होना, तो हमने तो अपने इंडियन आउटफिट्स, राखी होनी, तो लेने जाना, तो वहाँ पे से बोले कि तुम मॉडलिंग करो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मॉडलिंग कर दो। हम हमारे जिनसे मैं आउटफिट्स लेती थी वही बोलते थे मुझे, तो फिर मैंने ऐसे करते करते कर लिया थोड़ा थोड़ा। बहुत इजी बता रही हैं, ऐसे तो उतना नहीं, करते करते कर लिया। इजी तो नहीं होता है कुछ भी, ऑफ कोर्स यू उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिस काम में ना थोड़ा मजा आता है ना, आई थिंक वो इजी हो जाता है। मतलब नहीं, मतलब एक तो ये होता है कि शौक के लिए मॉडलिंग करना, वो हम्म। अलग चीज़ हो गई। शौक के लिए जो हम्म। करते हैं आप, उसमें आपको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन फिर आपने ट्रू। आप कॉम्पिटिटिव, मतलब कॉम्पिटिशन्स में भी गई अलग अलग, और आपने जीते भी हाँ। कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स। तो वो या। उसके लिए तो अपना ऐसा आसान तो नहीं रहा होगा ना कि बस ऐसे ही गए और करने लगे। मॉडलिंग शुरू हो जाती है ऐसे, मतलब कोई कहता है ना कि हम्म। एक्टिंग हमने ऐसे ही बस शुरू कर दी, पर उसके बाद हम्म। जो कठिनाइयाँ आती हैं। हम्म। या। हाँ, pageant also was very tough actually. I didn't think it was going to be इतना tough होने वाला है, क्योंकि हाँ। मतलब क्योंकि मॉडलिंग करते थे तो लगता था कि हाँ ठीक है, पैजेंट है, क्या होएगा, आउटफिट्स दूसरे पहन के तो आप बस वॉक अराउंड कर रहे हो एंड एवरीथिंग। मैंने तो हाँ। वैसे ही मजे मजे में साइन अप कर दिया था कि चल कर लेते हैं पैजेंट। बट हाँ। फिर आ गया होमवर्क। हाँ। बहुत सारा होमवर्क, और फिर वो बैठ के किया और अच्छा लगा करते हुए। एक्चुअली इनफैक्ट आई गॉट टू, उससे ना मुझे खुद को, जैसे वो क्वेश्चंस थे ना कि आप क्या करना चाहते हो, वो उतनी यंग एज में वो क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए, तो वो मेरे को सोचने का मौका मिला मेरे बारे में, खुद के बारे में ज्यादा समझने को, कि मैं क्या सोचती हूँ, किस चीजों पे बिलीव करती हूँ, किस चीजों पे नहीं करती हूँ। उसने मेरे को क्वेश्चन करने के लिए काफी हेल्प किया, और बहुत मेहनत थी, बाप रे, पैर सूजे होते थे 14-14 घंटे हील्स पहन के। टब में आके फिर हमने पानी में सो करके, चार लड़कियां रहती थी एक कमरे में, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप्स में हमें डाला जाता था, कि ताकि जो देख के आप कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, कैसे नहीं, और कैसे सोते हैं, झगड़ा होता है कि नहीं होता है, वो आपका देखते हैं इस चीज में, और इस चीज में आप अच्छा सीखते हो, बिकॉज वहां पे वुमेन एक दूसरे हेल्प करती है एक दूसरे को, बिकॉज दैट्स अच्छा। व्हाट द pageants are supposed to be. Yes, it's a मतलब competition. हम पेजेंट्स मीन्स, ज़रा दर्शकों को बता दीजिए, पेजेंट्स जिन्हें नहीं पता। ब्यूटी पैजेंट्स, ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स, हाँ, जिसमें कि ओके ओके, सब, हाँ। हाँ, ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स, हाँ। सुंदर, बट उसमें सिर्फ सुंदर फेस का नहीं, हाँ, बाय द वे, हाँ। क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर थी मुझसे। अच्छा अच्छा।
और लड़की आई मीन लड़की भी हूँ, पता है लड़कियां भी मतलब पता है सुंदर लड़की खूबसूरत लड़की क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर थी, लेकिन बट उसमें पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। ये नहीं है कि बस सुंदरता लेके चले मतलब जाओ इट और हाँ बढ़िया। इज क्या रियलिटी शो टाइप होता है क्या ना, सब कुछ देखते रहते हैं वैसा टाइप है? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ रियलिटी शो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ। लाइव सिर्फ आपका जिस दिन आपका कंपटीशन हुआ है अच्छा ना, जिस दिन अच्छा आपका अच्छा। पूरा चल रहा है इवेंट, वो लाइव हाँ होता है। आप हाँ अपने हाँ। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं आ पाए हैं तो आप उनको लिंक दे देते हो, तो आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी ओके ओके। बेसिकली। हाँ। तो ऐसा। अच्छा तो हाउ वाज वर्किंग विथ नवाज, क्योंकि वो बहुत मंझे हुए कलाकार हैं और एक्टिंग मतलब नो डाउट वो बहुत अच्छी करते हैं। उसके साथ या में मतलब बतौर एक्टर उनके साथ काम करना कैसा रहा, और उसके साथ में ऑफ द कैमरा वो कैसे हैं, बतौर इंसान उनके साथ रहना कैसा रहा जितनी भी देर आप रही उनके साथ? बहुत ही सो रिलैक्स्ड, मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से, बहुत फनी है, आपको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सीन्स तो उसमें भी आपको मतलब उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर दिया, मैं आपको सीधी बात बताऊं। मेरे को अच्छा। तो टेंशन थी, मैंने बोला मेरे को तो ये इन्होंने एक कट में दे देना है और मेरी हो जानी है बेइज्जती। मेरे को अगर पड़ गई डांटे क्या कौन ले आए हो, यू नो, लाइक दैट। तो उसके चक्कर में मेरे को थोड़ा टेंशन था, लेकिन उससे उस शूट होने से पहले ही हमारे पास काफी टाइम था, जहाँ पे हमने वहां पे स्पेशल गांव की टी बना के हमें दी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो इसमें पौधे एंड जड़ी बूटियां सब डाले थे। तो वो हम उस मौसम ऐसा था, वेदर अच्छा था, सनशाइन, सुबह 5-6 बजे हुए हैं, मतलब बहुत पीसफुल था। सो आई गेस द एनवायरनमेंट वाज सो गुड एंड आई थिंक ही हिमसेल्फ इज सो, मतलब वो अपने में कितने अम, वो होता है ना, एक इंसान को पता होता है कि हाँ मैं ये हूँ। अच्छा। तो उनको अपने में इतनी श्योरिटी है कि वो आप दूसरे को बोलते हैं कि उसको कंफर्टेबल करवा दें, एंड ही वाज फाइन। और मैं भी मतलब मैं वैसे ही थोड़ी मस्ती में रहती हूँ, तो मैंने भी कर लिया और लकीली ठीक ही हो गया था, तो डांट उनके नहीं पड़ी। उनके साथ सीन करने पर नर्वस थी कि मतलब सीन करना है ऐसा टाइप है? ऑफ कोर्स, होते ही हो आप, है ना। वो अच्छा। तो बड़ा obvious सी बात है, होते ही हो। मैंने बोला बात बहुत होते हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक था, बढ़िया हो गया, बच गए। बच गए। बच गए। कैसी ट्रेनिंग कैसे रही आपकी, मतलब फिर मुंबई कब आई आप, वहाँ कब तक रहीं मैं कनाडा में, उसके बाद मुंबई कब आई और क्यों आई मैंने मुंबई? गुड। सो बेसिकली पैजेंट किया, अभी ये सोच के तो किया नहीं था कि मैंने जीत जाना है ना, ठीक है। क्योंकि आधा चीजें तो वही काम वहीं पे, मतलब सोचा ही नहीं। तो जीत गई तो मैंने बोला यार ये क्या, अभी मैं जीत गई हूँ तो, पर मेरे को ये सब इतना जस्ट ये नहीं करना, अगर इसमें अगर ऐसे मैं जीत सकती हूँ तो लेट मी जस्ट गो टू बॉम्बे, क्योंकि सारी उम्र तो हमने हिंदी मूवीज देख के ग्रो अप हुए हैं, हाँ यू नो। एंड जब जैसे देखा, अपना ऑनलाइन सर्च किया, आई वापस आई, डिसाइड किया कि मैंने क्या करना है, मैंने क्राउन रखना है कि नहीं रखना है, वो करके थोड़ा डिसीजंस लिए। और थोड़ा गूगल किया कि क्या कहाँ जाना है, तो अनुपम सर की आया सामने, एक्टर अच्छा अच्छा प्रिपेयर्स। अच्छा अच्छा। तो बस देन इट वाज अ नो ब्रेनर, मम्मी पापा को भी पता है कि अनुपम सर का तो सबको ही मालूम है गैस। सो दे आई एम लाइक मेरे को जाना है, तो मम्मी आए साथ में। अच्छा अच्छा। तो अनुपम मम्मी आए, खेर सिखाने आते हैं, खुद आते हैं वो क्लास लेने आए कभी? थे, एक दो अच्छा। क्लासेस में आए थे। हमारा बैच इतना लकी नहीं रहा, बिकॉज आई थिंक उनका कुछ काम चल रहा था, लेकिन ओके। उससे पहले उनके, मैंने सुना है कि हमसे ज्यादा डिफरेंट बैच वालों ने ज्यादा क्लासेस उनसे ली हैं। हम अच्छा इतने अच्छा लकी नहीं थे, लेकिन फिर भी ही वॉज ऑलवेज देयर, उनको पता हो रहा था कि चल क्या रहा है। आप अच्छा समझ रहे अच्छा। हो, हाँ चाहे हाँ। वो वहां पे नहीं, उनको सब मालूम होता था। तो क्योंकि वो जब दो। वो आके कहते कि क्लास जो यहाँ किसी का जिस जिसके बारे में भी सुना है, तो उसकी जब क्लास लगती थी तो उनको पता होता था, पता नहीं समा अच्छा उनको पता, हमें वो शिट। अच्छा। दो क्लासेस जो हुई उनमें क्या उनसे क्या बातचीत हुई या उन्होंने क्या बताया? कुछ चीजें, मोटिवेशन, आई थिंक इज वेरी अच्छा गुड इन दैट। काफी उन्होंने चीज मतलब सच्चाई भी बताई, एक तो
काफी अच्छा। कि तेरे को ये भी ये था, तो मैं क्योंकि अभी काफी वैंकूवर में रही हुई थी, तो मेरा ना थोड़ी हिंदी पंजाबी ना इधर उधर हो गई हुई थी, हाँ, ओके ओके। थोड़ी हिल गई हुई थी, थोड़ा ट्रैक एक्सेंट पे का भी नहीं थी। मसला हो जाता है। एक्सेंट था अभी, हाँ मेरा उस टाइम पे एक्सेंट भी था, तो वो हाँ चीज पे मेरे को बताया गया था कि तुमको इस हाँ। पे, पर ये हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं उन्होंने मेरे को लुक ओवर किया है हमेशा, क्योंकि मैं अगर क्लासेस से निकल अच्छा। भी गई हूँ तो हाँ उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे डिफरेंट ऑडिशंस वगैरह पे वो बोलते कि हम आपको ये बता दिया करेंगे, आप उस ऑडिशंस पे जा सकते हो। तो उन्होंने मेरा टेक केयर भी उस तरह से किया, वाइल नोइंग कि ये अपने इस चीज पे काम कर रही है, इसको ये करना है, इसको डांस करवा दो, इसका ये करवा दो, इसके करवा क्या दो, उन्होंने बस गाइड ही किया, करना करवाने वाले भगवान है, बाकी हम करते गए हाँ। और होता गया। अच्छा, आपने जिमी पाजी के साथ भी फिल्म की है? हाँ उनका मैंने मतलब वो, जितना मैं उनसे मिला हूँ, एक आध बार उनका इंटरव्यू भी किया मैंने, तो ही इज़ लाइक, मतलब बहुत कम बोलते हैं, बहुत शांत रहते हैं, पर कभी कभी मतलब इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है, मैं वो मूड पे होता है, पर मेरे साथ जितना रहे वो, तो उन्होंने खूब बातें की, खूब वो अपना किस्से विस्से सुनाते हैं। पर वैसे जो उनको मैंने देखा है, वो शांत रहते हैं और अपने काम पे फोकस करने वाले, वैसा टाइप का रहता है। आपने जब उनके साथ काम किया तो वो कैसे थे? क्योंकि उनके साथ तो आई पूरी जस्ट फिल्म किया आपने, का कितने दिन की शूट आप था? लग हो, इतनी पुरानी मेरे को तो याद तक नहीं है, अच्छा मेरे को ठीक नहीं है, ठीक। याद। अच्छा ठीक है। मेरे को अरे बट मैं 15-20 इतना दिन तो होगा। हाँ इधर में थी, मैं इधर में ही होती थी उस टाइम पे, तो बीच बीच में आई थिंक कुछ चीजें, कुछ शूट्स वैंकूवर में होते थे, कुछ होते थे उधर में विक्टोरिया में भी, तो बीच अच्छा बीच में हो अच्छा जाते थे, मुझे वो नंबर ऑफ डेज याद ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत ओके। पुरानी बात है। लेकिन हाँ हाँ मैं, आप लकी हो गया, आपने आपके साथ उन्होंने बहुत दिल खुल के बातें की और बड़े मजाक किए और बड़े मजे किए हैं। हमारे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं था, बट ही वॉज वेरी कंफर्टिंग ऑल्सो, आई हाँ थिंक ही वॉज वेरी कंफर्टिंग, वेरी स्वीट पर्सन, यू नो, हाँ। बहुत धीमे स्वीट। बोलते हैं, बहुत धीमे, ऐसा लगता है कि सामने वाले को कुछ कुछ हर्ट ना हो जाए, ऐसा बहुत आराम से, हाँ बहुत वैसा टाइप। correct, correct. Very humble, very sweet, very very humble, very nice guy. उफ, बहुत अच्छे हैं, बहुत nice थे, मेरे को गुड एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली, गुड या गुड क्वेश्चन एक्चुअली, है ना, बहुत अच्छा है, मेरे को अभी मैं वो उधर पहुंच गई हूँ। तो क्या उधर का याद आ रहा है उनके साथ, जिमी शेरगिल का? उधर हम लोग एक हॉस्पिटल का सीन, एक मतलब आई एम राइट, सी अगर आप मेरे से पूछ लोगे और फिर मैं कुछ, मेरे को याद, मेरे को बीच में भूल भी सकता है, बिकॉज कोई अभी बात नहीं, अभी अभी आया बताइए। है। कोई हाँ बात नहीं, मैंने बताइए कोई बताइए। प्लान, आपको पता है कुछ है नहीं कि प्लान करके हो जाए, हॉस्पिटल वाला सीन मेरे को याद है, बहुत बहुत चिल्ड आउट डे था, लंबा दिन था, काफी लॉन्ग डे था, बट वी हैड टू डू दिस, इट वाज गुड, जस्ट रिलैक्सिंग। मैंने बाद में एंड में बोला कि हम लोग ना हम नहीं, सुरवीर थोड़ा मैम सा, भी उधर अब ही आप बैठे थे। बता रही थी तो थोड़ा सा मतलब स्क्रीन प्ले के अंदाज में थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म आंसर है। लेट्स से हम लोग को क्रॉस करना था ना एक हाँ। जगह पे, मैं उनको उनको पता नहीं है कि मैं वो फॉर्म फेंकती हूँ। अच्छा किसी को अच्छा। भी पता हाँ हाँ। नहीं। बेसिकली आई वाज द वन हु वाज, एनीवेयर देयर वाज अ धमाका, दैट ओके धमाका वाज डन बाय मी। ओके ओके ओके। Yeah, that was the character basically. ओके She was ओके। like the little, um, nice, not kind of tricky. I didn't have any. I just used to just smile. अच्छा 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 अच्छा। बट ठीक था, अच्छा था, बस नथिंग यार, मैं ऑनेस्टली क्या बताऊं, मेरे को बस इतना था कि बहुत अगेन हिम बीइंग, वो क्या थे, मतलब वो क्या कर रहे थे, उनका कहाँ करियर था, मैं मतलब हाँ ठीक है कुछ भी नहीं, आता पता ही नहीं जिंदगी का भी क्या करना है, कोई क्लास कोई अकल ही नहीं उस चक्कर में, यू नो, वर्क वाइज, सो इन दैट सेंस ही वाज वेरी अगेन मोटिवेटिंग इन सेंस कि हाँ तुम कर सकते हो, आप इस पे ध्यान देना, आप कर लोगे, ये किस आप साल की आपको बात ये है ये? हीरो नाम रखी क्या फिल्म का? कुछ हीरो नाम याद रखी हीरो ना नाम ये? याद है। हाँ हाँ, कब की बात है? अ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात मैं नहीं। के लिए ये IMDb पे चेक कर सकते हैं, वैसे मेरे को लगता है कि उस पे अच्छा होगा, हाँ, बट ठीक है आई थिंक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सोच रही हूँ यार। अच्छा, चेक करके भी बताएंगे, बताना भाई, ये हीरो नाम याद रखी कब आई थी फिल्म? हाँ और बढ़िया, right. दिलजीत दिलजीत कैसे थे? आजकल तो वो एकदम
अलग उनका छाए हुए। है ना, हर जगह छाए हुए हैं। he's a इंटरनेशनल से badass. लेके इंडिया से लेके हर जगह छाए हुए हैं वो तो। Yeah, he's a bro, I think. He's a bro and वो एकदम, वो दिलजीत पाजी है ना, तो दिलजीत पाजी उन पे सूट करता है, and he's अच्छा। full on, I mean, I think one of the best guys, so comforting, so nice, so chilled out, and so again मतलब any time work with him, मतलब हाँ जी आ जाओ, yes at that time, ऐसा है, वो बहुत अच्छे हैं, he's अच्छा, very कई good and लोग he's doing कहते हैं so good. कई लोग दिलजीत को लेके कहते हैं कि मतलब उन्होंने मतलब मैं ऑफेंड मत होइएगा, कहते हैं लोग कि उन्होंने अपनी ऐसे पर्सनालिटी बना के रखी है, ऐसे वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं या फिर कहते हैं कि दिखाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसा टाइप है? या वो तो this is a show business. अच्छा। हम ये चीज भूल नहीं सकते ये बात को, कि हम ओके। लोग ये शो बिजनेस में हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इवन इफ यू आर नॉट, आपको करना पड़ता है, बिकॉज आपको आपको कभी कभी अपने काम की वजह से, कैरेक्टर्स की वजह से, सॉन्ग्स की वजह से, किसी भी चीज की वजह से आपको कितना डिग करना पड़ता है, एंड आप कितने लोगों के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज को जस्टिफाई करना होता है, तो उस चक्कर में आपको बिगर देन लाइफ थोड़ा सा होना पड़ता भी है, एंड ओके। इवेंचुअली आप हो भी जाते हो, तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उस हर चीज के आगे आप को अगर हटा दिया जाए, तो आई थिंक इज अ वेरी सॉर्टेड, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, यार द यार टाइप ऑफ अ पर्सन, भाइयों के भाई टाइप ऑफ अ पर्सन, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर अच्छा, तो आगे हिम. अभी क्या प्लानिंग है, आगे करियर को किस ओर लेके जाना है? एक होता है ना, मतलब एक, मतलब ये तो टिपिकल आंसर हो जाएगा कि पता नहीं, फ्लो के साथ, गो विद द फ्लो टाइप, लेकिन हाँ. लेकिन आपके दिमाग में कहीं एक प्लानिंग तो होती है, ऐसा तो नहीं होता कि प्लानिंग नहीं होती, जो भी कहता है गो विद द फ्लो, पर उस फ्लो के लिए भी आपको ना थोड़ा सा तो रास्ता बनाना पड़ता है। या आई अंडरस्टैंड. मेरी प्लानिंग, मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स शॉर्ट करके रखे हुए हैं, वो आ अच्छा। जाएंगे होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और हाँ। फिर उनके बारे में तब बात कर लेंगे, पर प्लानिंग अभी इसके बाद देखते हो क्या मिलता है, बट मेरे को लगता है अच्छा ही मिलेगा, जो भी मिलेगा मेरे को अच्छा। अच्छा ही मिलेगा. हाँ। प्लान हर एक का ड्रीम होता है, अब मैं प्लानिंग तो करती हूँ, बट मेरे को लगता है इस काम में ना प्लानिंग का कुछ फायदा नहीं है, ओके ओके। इतने शॉक्स एंड सरप्राइजेस मिलते हैं ना. हाँ। So you're just so used to, मम्मी पापा को भी यही बोलती हूँ, मैंने बोला काम ही ऐसा चूज कर लिया है हाँ। अनसर्टेनिटी वाला, दैट हाँ। समझ ही नहीं आती है कि क्या किसी को अब क्या बोलें, अब क्योंकि खुद को ही नहीं पता तो क्या करें. लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से जिन जिन के साथ काम कर चुकी हूँ, मैं तो मतलब ऑफ कोर्स विद इन अ सेकंड आई विल वर्क विद देम अगेन, बिकॉज हर एक इंसान के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो उस चीज में तो कोई दो राहें नहीं है. बाकी बाकी देखो, गॉड लेट गॉड डिसाइड फॉर मी. मैंने ना अपने जो मेरी लाइफ के एटलीस्ट डिसीजंस जो है ना, वो खुद लेने छोड़ दिए हैं. अजय, मुंबई आई थी जब, तो मतलब अब तो काफ़ी दिन हो गए आपको मुंबई में रहते हुए, और तो किन किन लोगों से मुलाकात हुई है जिनको देखते थे पहले दूर से, जिनके साथ काम किया, उसके अलावा किन किन लोगों से मुलाकात हुई, और वो जैसा उनके लिए परसेप्शन था, क्या वो चेंज हुआ या वो वैसे ही दिखे जैसे बाहर से दिखते हैं? किन किन लोगों से, कुछ बड़े लोग, कोई स्टार या फिर वैसा टाइप? मैं आपको सही बात बता दूं, जितने लोग स्टार्स हैं ना, जिनको लोग स्टार्स, वो बहुत हम्बल है, वो बहुत अच्छा, डाउन टू अर्थ है. मिली आप किसी से? हाँ, मतलब मोर एंड लेस मिलती रही हूँ काफी लोगों से, इनफैक्ट मतलब मिलती रही हूँ पर्सन, वन ऑन वन ऐसे नहीं. अरे हाँ हाँ। मतलब you will run into people, like I'd gone for Rani Mukherjee's premiere, वो जो कौन सी मूवी है अपना, नॉर्वे, कौन अच्छा, सी हाँ मूवी हाँ, है, एक मैं भूल रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल Mrs. में ही आई थी। Jackson with his हाँ model. हाँ 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 I did, what a down to earth woman. हाँ And हाँ my mom had gone with her, and the way she acknowledged her as well. But मेरी मम्मी साथ में गए थे उसमें, तो मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी है ये वो एंड एवरीथिंग, तो वो बोलती हैं अरे वाह तुम अपनी मम्मी के साथ है, तो वो जो एक मतलब पर्सनल अटेंशन आप कहते हो ना,
आप वो कह सकते हो कि हाँ जी, मतलब जैसे शी इज अ वेरी बिग पर्सन, बिग पर्सनालिटी, हैज वर्कड इन न्यूमरस फिल्म्स, है ना, कितनी फिल्म्स में उन्होंने काम किया हुआ है, और उनकी मतलब जो वो हैं, फॉर दैट एंड स्टिल बीइंग सो अलर्ट एंड अटेंशन उनका इधर उधर नहीं है, हाँ हाँ हाँ, मिले, हाँ हाँ हाँ, ये सब ड्रामा नहीं चल रहा है, अच्छा, ये सब तो ड्रामा क्या नहीं। यशराज के साथ भी कोई फिल्म कर रही हैं क्या? नहीं, हाय, ए ए मैन, आपके मुंह में घी शक्कर, अच्छा, चलिए। यही मेरा सपना तो यही है एक्चुअली, वायरफ इज माय अच्छा। ड्रीम, बिकॉज मैं जब आई थी अनुपम सर की क्लासेस में, उनका ऑफिस थर्ड फ्लोर पे था, तो हाँ मैं तो हाँ। ऊपर ही, मैं उनके ही ऑफिस में ज्यादा गई हूँ, मेरा काफी, पर अच्छा। ये नहीं कि मैं बाकी जगह हाँ पे हाँ ऑडिशंस नहीं हाँ दी हूँ, ये हाँ। बाद में मेरे को कहीं से काम ही तो ना, कौन से वो मतलब भी ना। कोई ऐसे ऑडिशंस हैं जो दिए हैं, बड़े बड़े रोल के थे, या किसी और को मिल गया ये वो, या आप सेलेक्ट नहीं हुए कुछ, हाँ, जैसे हुआ होगा। कुछ मतलब हुआ होगा, नहीं मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ कि किसी फिल्म के लिए बाद में पता चला अच्छा ये इस फिल्म के लिए था, ये इस फिल्म के लिए था, ऐसा टाइप। मैं बोलती हूँ जो मेरे को नहीं मिला है ना उस टाइम पे, तो नहीं मिला फॉर अ रीजन, नहीं मिला है। मैं आपको, हाँ हुए होंगे, एक प्रोजेक्ट में तो हुआ भी, एक दो प्रोजेक्ट में तो ऐसे हुआ ही था एक, मैं आपको सही बताऊं, मेरे को लगता है कि जो चीज मेरे को जो उस टाइम पे नहीं मिली है, देयर इज अ रीजन नो, फॉर इट, आई एम मेरे को नॉट लगता है। सेइंग कि नहीं मिली, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिली वो तो जब जिसका वो होता है ना तब मिलेगा वो तो। मैं कह रहा हूँ क्या नहीं मिला, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। मैंने तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए भी ऑडिशन कहीं से आया था, मेरे को नहीं मिली थी, पता नहीं कौन सी वाली थी वो, कृति सैनन वाली थी या ये थर्ड अनन्या पांडे वाली थी, हाँ या मेरे को नहीं मिली थी, और एक मिलने के बाद उसको कैंसिल करके फिर से, मतलब कुछ भी ऐसा ड्रामा हुआ था, देखो सम, ये तो डिफरेंट वाला है, ये हाँ तो हाँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला तो डिफरेंट वाला है, वायरफ के साथ भी मैंने, पर मेरे को हमेशा उन्होंने ऑडिशंस के लिए बुलाया है, अच्छा वो हमेशा, अच्छा। पर मैं उनको बताती थी अच्छा मेरा ये नहीं, उनको भी पता चल जाता था कि अभी इस पे ये काम कर रही है, या मैं बोल रही हूँ मैं रेडी नहीं थी, कौन सी फिल्म मैं के लिए, नहीं थी, वायरफ के लिए कौन सी फिल्म या कौन सा प्रोजेक्ट? कुछ अच्छा याद ही नहीं है, अच्छा अच्छा। मेरे को इसलिए नहीं पता क्योंकि पता ही नहीं है ना, हाँ मेरे को लगता है कि बताते मैं, नहीं तो, हाँ ओके, हाँ हाँ। हम बताते भी नहीं, और मेरे को लगता है मैं रेडी ही नहीं होंगी, मेरा भी हाँ आई थिंक मुझे खुद पे मतलब उस काम समय करने तो की यही जरूरत। लगता होगा कि ऑडिशन देने को मिल रहा है यही बहुत है, वैसा टाइप था। करेक्ट, एग्जैक्टली, दे आर कॉलिंग यू बैक, आपके लिए उतना ही काफी है, एटलीस्ट आपको वो भूल नहीं रहे हैं, वो आपके लिए हाँ इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ मेरी क्या होता है, जब तक, अगर वो मेरे को वहां पे नहीं देख पा रहे हैं जहां पे मैं खुद को देख रही हूँ, इसका मतलब मुझे में कुछ कमी है, नहीं कमी एज वो नहीं क्या हो गए, हाँ हाँ डोंट गेट मतलब मी रॉन्ग, कि मुझे अपने पे और काम करने की जरूरत है, अभी तो ट्रेनिंग में और कुछ वो कमी है और ट्रेनिंग करनी है और सीखना है। ट्रेनिंग हो चाहे वो आपको जस्ट एज अ पर्सन आप ग्रो हो रहे हो अपनी जिंदगी में, बिकॉज आपको जिंदगी बहुत चीजें सिखाती है ना, मैं बहुत हम्म, छोटी भी थी, अकल ही कहाँ थी मुझे, अकल ही अभी आ रही है। कब आई अकल? बस अभी आई है थोड़ी देर पहले। अच्छा, चलिए, शुक्र है इंटरव्यू के पहले आ गई अकल। हाँ, अभी चलिए, अभी नो ऑफेंस। तो बहुत बहुत तो शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, आई एम वेरी गुड विद जोक्स, बट अच्छा मेरे अच्छा को होता है अच्छा। कि दूसरा भी ले ले मुझसे ये जोक, अरे क्योंकि नहीं, मेरे को बिल्कुल। मेरा भी बहुत चलता है, फिर देन आई गेट लाइक प्रीटी ओपन, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो द अदर पर्सन इज ऑफेंडेड, मैंने बोला अरे माफी मांगती फिरती हूँ मैं, सॉरी सॉरी आई डिडंट मीन इट, सॉरी सॉरी आई डिडंट मीन इट। अच्छा, तो फिर आगे अब मतलब आपके कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपने अभी रिवील नहीं किया है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका वायरफ के साथ कोई प्रोजेक्ट आएगा, तब हम लोग कुछ अच्छा इंटरव्यू करेंगे। हो सकता है यहीं पे कहते हैं ना कि कब आप कुछ बोल रहे हो और आपकी ज़बान पे सरस्वती बैठी हो, तो हो सकता है मेरी बैठी हो और आपको वायरफ का प्रोजेक्ट मिल जाए, जय माता तो दी। तब हम बात करेंगे। चलिए, ठीक है, शुक्रिया डन, निताशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुभव, हाँ, अनुभव। थैंक यू ओके, सो मच, थैंक यू, बाय, टेक थैंक केयर। थैंक यू, बाय बाय।